फिर एक बार हम लेकर आए हमारा और अपना चैनल डीएन की आवाज़। तो हम आज डीएन की आवाज़ पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलो जानते हैं हमारे प्रवीण भैया से डॉक्यूमेंटेशन का महत्व और बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों, डीएन की आवाज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कुछ दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स हर व्यक्ति के लिए कितने जरूरी होते हैं? ये दस्तावेज न सिर्फ एडमिशन में मदद करते हैं बल्कि स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं और भविष्य के हर बड़े कदम में अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं उन दस्तावेजों के बारे में यानी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो हर विद्यार्थी और उसके माता पिता के पास होना चाहिए और जिन्हें आपको अभी से संभाल कर रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया, जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हमने दस्तावेजों को दो हिस्सों में बांटा है। एक जो बच्चे के 18 साल का होने से पहले लगते हैं और वो उसकी आइडेंटिटी यानी पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरे दस्तावेज जो बच्चा 18 साल होने के बाद लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो हर विद्यार्थी और उसके परिवार के पास होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। यह जन्म प्रमाण पत्र साबित करता है कि आपका जन्म कब और कहां पे हुआ। स्कूल एडमिशन के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है। मुंबई में आपले सरकार के वेबसाइट के द्वारा या अन्य स्थानीय नगरपालिका या पंचायत कार्यालय से आप बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। राशन प्राप्त करने के लिए, बच्चों के अन्य दस्तावेज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम सभी को आधार कार्ड का महत्व है। यह बच्चे की पहली पहचान और पते को प्रमाणित करता है। अगेन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी लाभों के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। बैंक में हमारा अकाउंट होना बहुत जरूरी है। उसी वे से बच्चों का भी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। तो आप सभी को बच्चों का एक माइनर बैंक अकाउंट ओपन करना जरूरी है। इसके अलावा जब 10वीं की परीक्षा पास करता है स्कूल की तरफ से उसको एसएससी सर्टिफिकेट मिलता है। बच्चा 12वीं की परीक्षा पास करता है स्कूल या कॉलेज की तरफ से उसको एचएससी सर्टिफिकेट मिलता है। ये दोनों दस्तावेज बहुत संभाल के रखने होते हैं। इसके अलावा कॉलेज एडमिशन और सरकारी योजनाओं के लिए, छात्रवृत्ति या आरक्षण का लाभ उठाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आदि की जरूरत होती है। यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप किस राज्य के निवासी हैं यह साबित करता है। कॉलेज सरकारी योजनाओं के लिए यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जो विद्यार्थी महाराष्ट्र से हैं उनके लिए जाति के तहत आरक्षण का लाभ पाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, इन दोनों की जरूरत होती है। ये सारे दस्तावेज आप आपले सरकार वेबसाइट और लोकल आपले सरकार सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। 18 साल का हो जाता है उसके पास अन्य सारे डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। बच्चे का आधार कार्ड ऑलरेडी हमने निकाला है, उसको हमें अपडेट करने की जरूरत है। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक एंड डिग्री सर्टिफिकेट।
ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना बहुत आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण चीज हम सभी को ध्यान में रखना है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमारा जो नाम है, पहला नाम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ये सारी की सारी स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो और ये सारी की सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे एक ही तरीके का नाम और स्पेलिंग होना जरूरी है। दिस इज द लिस्ट। हमने अभी तक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बोले हैं उन सारे की लिस्ट है और ये कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे हमने बताया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी और डिजिटल स्वरूप में उनको स्कैन करके एक सुरक्षित जगह पे रखना है। अपने दस्तावेज़ों में अगर नई कोई जानकारी है तो उसको समय समय पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि ये सारी ज़रूरी दस्तावेज़ है उनकी फ़ोटोकॉपी निकाल कर या उनको डिजिटली स्कैन कर सुरक्षित जगह पे रखना है। जैसे ही 18 साल का हो जाए तो हमको कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स निकालने चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड कंप्लीट करना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, माइनर अकाउंट है को अडल्ट अकाउंट में हम कन्वर्ट करना चाहिए, कॉलेज से जो डिग्री सर्टिफिकेट मिलते हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। ऑब्वियस शादी हो जाए मैरिज सर्टिफिकेट भी निकालना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट हमको 18 साल के पहले लगेंगे और कौन कौन से सर्टिफिकेट 18 साल के बाद लगेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इन सभी दस्तावेज़ों पर हमारा जो नाम है वो सही से लिखा होना चाहिए, जैसे कि पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इनमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे अपना एक ही स्पेलिंग, एक ही नाम होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हर इंडियन के पास, हर बच्चे के पास होने चाहिए। ये उनकी पूरी की पूरी लिस्ट है और आप कहाँ से ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं वो सारी एड्रेस भी हमने यहाँ पे दी है, वेबसाइट का नाम भी हमने यहाँ पे दिया है। महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपीज निकालनी है, इनको डिजिटली स्कैन करके एक सुरक्षित जगह पे रखना है। अपने दस्तावेजों में अगर कोई नई जानकारी है तो उसको समय समय पे अपडेट करना है, जैसे कि अगर आपने पता अगर बदल दिया तो उस पते को आपको अपडेट करना है। अपने दस्तावेजों को, संवेदनशील जानकारी को ऑनलाइन साझा करते समय बहुत सावधानी बरतनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। यदि आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो अभी से इन्हें बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट प्रशांत भैया और प्रतिमा दीदी। नंबर्स ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, मददगार लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू। आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और यह जानकारी हमारे तक नहीं सीमित रखते हुए हम औरों को फैलाएंगे। इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों को भी मदद कीजिएगा ये जानकारी प्राप्त करने के लिए। फिर एक बार हम मिलेंगे न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।